अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, अफ़गानिस्तान ने तो तारीख रकम कर दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 2023 की शिकस्त का बदला उन्होंने माइटी ऑसीज से बहरहाल ले लिया है। तब जी मैक्सवेल का बल्ला चला था और उन्होंने कोई 200 रन स्कोर किए थे, और आज भी मैक्सवेल की जानिब से एक अच्छी इनिंग्स खेली गई है। लेकिन जितनी आज हम तारीफ करें अफगानिस्तान की वो कम है, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त उनकी स्ट्रैटेजी थी। राशिद खान ने आज तकरीबन 8 बॉलर्स को यूटिलाइज किया है और लास्ट बॉलर के गुलबदीन को वो लाए, और उन्होंने जो मेजर विकेट्स थी वो अफगानिस्तान को लेके दी, जिसकी बदौलत अफगानिस्तान आज ये मैच जीतने में कामयाब हुआ है। गो के उनकी इस कामयाबी में 16 इजाफी बॉल्स भी थी, जो कि इजाफी रन थे जो कि उन्होंने दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी ज़बरदस्त उनकी ये हिकमत अमली थी। और अफगानिस्तान ने ये बता दिया है कि वो एशिया की एक मजबूत टीम है। साथ साथ उन्होंने भारत के लिए भी रास्ता आसान कर दिया है, बिकॉज आपको पता ही है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो मैच है उसकी बड़ी हाइप भी बनी हुई थी, और सब लोगों को इस मैच का इंतजार था। क्योंकि आईसीसी इवेंट्स में, खासकर नॉकआउट इवेंट्स की अगर बात की जाए, तो फिर ऑस्ट्रेलिया को हराना ज़रा मुश्किल ही हो जाता है। और भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, खासकर आईसीसी इवेंट्स में, वो भी खास अच्छा नहीं है। चाहे आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हो या फिर 2023 का वर्ल्ड कप हो जो कि भारत में हुआ था, दोनों में ही भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त हुई थी। तो डेफिनेटली एक प्रेशर भी डेवलप हो जाता है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भारतीय टीम बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहिरा कर रही है। लेकिन अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, मतलब अफगानिस्तान को देखें और भारत को देखें, तो भारत कंपैरेटिवली कुछ आसान टीमों को हरा कर आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अफगानिस्तान की बात करें तो उन्होंने बड़ी टीम्स का सामना किया है और उनको वो हराने में कामयाब हुए हैं। अब सोशल मीडिया पर मैं एक डिबेट भी देख रही थी, जिसमें लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से पैशनेट होके और एग्रेशन का मुजाहरा अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान के खिलाफ करती है या फिर ऑसीज के खिलाफ करती है, ये पैशन और ये एग्रेशन भारत के खिलाफ नजर नहीं आता है। तो बहुत से लोगों की ये राय है कि शायद आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट आड़े आ जाता है, इसलिए भारत पे ज़रा हल्का हाथ रखा जाता है अफगानिस्तान की जानिब से। जहाँ तक ऑसीज की बात है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अफगानियों में गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि एक बार नहीं बल्कि 2 बार ऑसीज उन्हें होस्ट करने से जी मना कर चुके हैं, उनके साथ खेलने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन आईसीसी इवेंट्स आपको पता है कि मजबूरी बन जाता है और इसमें आप मना नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये एलिमेंट भी है और इसका अमली सबूत भी अफगान प्लेयर्स ने दिया है, क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की विकेट गिर रही थी, अफगान प्लेयर्स बड़े ज़बरदस्त अंदाज में, बड़े जोशो खरोश के साथ उसको सेलिब्रेट भी करते नजर आ रहे थे। और उनके ड्रेसिंग रूम का माहौल अगर मैं आपको बताऊं तो डीजे ब्रावो के सॉन्ग पर उन्होंने ज़बरदस्त जी डांस परफॉर्मेंस भी दी है, और डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत बड़ी ये कामयाबी है, क्योंकि उन्हें इस तरह की फैसिलिटीज़ हासिल नहीं होती हैं। वो पहले पाकिस्तान के साथ खेले हैं, भारत के साथ खेले हैं, और फिर यूएई में उन्होंने जी अपना मस्कन बनाया था, क्योंकि उनके अपने मुल्क में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, ज़्यादा ग्राउंड्स नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह से वो परफॉर्मेंस का मुजाहिरा कर रहे हैं, वो लाजवाब है। पाकिस्तान के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशंस थे अफगानिस्तान के, और बड़े फ्रेंडली मैचेस हुआ करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिनमें तमाशाइयों की जानिब से भी काफ़ी बुरा जेस्टर दिया गया पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेकर, और पाकिस्तान के खिलाफ जी कुछ नारेबाजी भी हुई थी, जिसके बाद हमने देखा कि जो अफगान प्लेयर्स हैं वो अपने से ज़्यादा बढ़ के पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे होते हैं। लेकिन चलें जी, ये एक अनदर टॉपिक है। अभी हम बात कर लेते हैं क्रिकेट के एतबार से। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी क्रिकेट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट इस वक्त वो खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मज़ीद भी आगे जाने वाले हैं, और शायद वो सेमीज में भी आपको नज़र आए। क्योंकि अगर वो बांग्लादेश को हरा देते हैं और इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है, तो फिर जाहिर है रास्ते बड़े ही आसान हो जाएंगे, और काफ़ी हद तक अफगानिस्तान ने भारत के लिए भी रास्ता आसान कर दिया है। तो सबकी नज़रें इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच पर ही मरकूज हैं। लेकिन इंडियन टीम को कुछ मशवरे भी दिए जा रहे हैं, खासकर जो ओपनिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है वो ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है। विराट और रोहित की
जो करंट परफॉर्मेंस है उस पर काफ़ी कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा है। लेकिन रोहित शर्मा रिलेक्टेंट हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे ओपनर्स नहीं भी चल रहे हैं तो हमारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि वो 50-60 रन बना जाते हैं और हमें फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन मैं भी देख रही थी कि वसीम अकरम साहब की जानिब से अर्शदीप को ये मशवरा दिया गया है कि वो इनिशियल ओवर्स में सीखें कि शाहीन शाफिदी कैसे बॉलिंग करा रहे होते हैं। वैसे इस टाइम ये मशवरे वसीम अकरम साहब बनते नहीं हैं, क्योंकि जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस है ना उसकी बदौलत हम बाहर हो चुके हैं और जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं, जो इंडियन टीम के बॉलर्स हैं, वो सुपर 8 खेल रहे हैं और मुमकिन तौर पर शायद सेमीफाइनल भी खेलने वाले हैं। क्विकली बात कर लेते हैं जी बाबर आजम के डेफेमेशन केस के हवाले से, और उन्होंने मुबश्शिर लुकमान साहब को हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि या तो वो हर्जाना भरें या तो फिर माफ़ी मांगी जाए। तो अगर ये मामला जी आगे जाता है तो फिर डेफिनेटली बहुत सारे जो मामलात हैं वो भी खुल के सामने आ जाएंगे और फैंस को वो सब कुछ भी पता चल जाएगा जो कि एक नॉर्मल फैन को पता नहीं होता है। क्योंकि हम अक्सर जब देखते हैं कि किसी सेलिब्रिटी के हवाले से कोई FBR से मुतालिक खबर आती है, कोई टैक्स की बात की जाती है, तो वो खबर हमेशा ही खबरों की जीनत बनती है, शायद सुर्खियों की जीनत बनती है। फिर जो आपके एसेट्स होते हैं या जो आप लीक से कमाते हैं या फिर जो आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, कोई शाउट आउट देते हैं, जो उसने जो आप कीमत ले रहे हैं, वो सारी बातें भी मंजर आम पर जाती हैं। तो लेट्स सी देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाता है। आज बहरहाल मैच होना है इंग्लैंड और USA का, जिसमें डेफिनेटली इंग्लैंड फेवरेट है और मुझे लगता है कि आसानी से वो इसमें जीत भी जाएंगे। यानी हाउ सारी सिचुएशन पर आपकी क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है, अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।